इसलिए मैं खा लेती हूं। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देवादिदेव महादेव है, वो 56 भोग खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीब बड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव। खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग, खिलाने का बल रखता है 56 भोग। मेरा महादेव कुछ नहीं, एक बेलपत्र, एक धतूरा, बहुत। एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ। पत्नी ने पति से कहा, तुम ये गंदा नाली का पानी पीकर आते हो, मदिरा का नशा, शराब का नशा कर कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा, तू भी तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती है जल चढ़ाने के लिए, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है। अगर देवता नशा करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। हमने उनसे निवेदन केवल इतना सा है, जो कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया था, एक आध बार खरीद के पी जा। पीना, शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल दो। शंकर जी की होड़ करने चला है, कपड़े उतार, नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध ले, सिर पे चंद्रमा धर ले। चंद्रमा नहीं धरे तो तेरे घर की पानी की बाल्टी को 24 घंटे तेरे सिर पे रखे बता दे। शंकर जी की होड़ करने चला है तो थोड़ा डमरू खड़का ले। शंकर जी की होड़ करने चला है तो अपने पूरे तन पे धतूरा रख ले, कांटे वाला। शंकर की होड़ करना सरल नहीं है रे भाऊ। लोग कह देते हैं शिव ऐसे शिव ऐसे। शंकर को जो पहचान गया वो दूसरी बार ये कह ही नहीं सकता कि शंकर में कुछ खोट है। शंकर अविरलता, आनंदता, शिव तत्व की सुखता है। शंकर वो देता है, लेता कुछ नहीं। शंकर मेरे शिव हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने लिया नहीं तुमसे। तुमसे कुछ लिया, दिया। जल महादेव का, तुमने महादेव को चढ़ाया। जल में पैसा लगा तुम्हारा? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेलपत्र पेड़ पे लग रही थी, तोड़ के चढ़ा दी, पैसा लगा तुम्हारा? शंकर जी को जो चीज चढ़ती है वो सब फ्री। देवताओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाना पड़ते हैं, महादेव को जेवर की जरूरत नहीं। जिस पुष्प को सारे देवताओं पर चढ़ते हैं, महादेव कहते हैं जो फूल किसी काम का नहीं हो वो मेरे पास ले आओ। जिसमें जहर होता है, आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जिसको पक्षी नहीं खाए, रोड में डिवाइडर पे लगे रहते हैं। रोड के बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना तो इसको कोई पशु खाता, ना कोई पक्षी खाता, ना इसको कुत्ता खाता, ना कोई जानवर खाता। महादेव कहते हैं जो किसी काम के नहीं वो मेरे पास ले आओ। धतूरा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, मेरे पास ले आओ। बेलपत्र मेरे पास ले आओ। जल मेरे पास ले आओ। जो कहीं नहीं चलता वो महादेव के पास में लाया जाता है। इसलिए लोगों की आज भी आदत पड़ी हुई है, कई लोगों की, जो रुपया कहीं नहीं चले, जो रुपया बाजार में नहीं चले, वो आरती की थाली में चढ़े। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो आरती की थाली में चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये कहीं नहीं चलता। चलता है तो महादेव के पास ही चलता है, बाकी के कहीं नहीं चलेगा। वो चल रहा है। हम भी वही रुपये हैं, आप और हम वही सिक्के हैं खोटे जो कहीं नहीं चल रहा है। महादेव के पास पहुंच गए। भूत, चुड़ैल, पिशाच, देखो भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर जी की शादी में उन्होंने डमरू बजाया, सब डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत भयंकर आए। नागपुर में वृद्धाश्रम हो, जन के तो बोलो, अनाथालय है, ठीक है।
रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारियों ने, बस स्टैंड के बाहर, रोड के किनारे। जरा विचार करना, अनाथालय में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? वृद्धाश्रम में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, भिखारी को जाकर लोग डोनेशन देते हैं, पर किसी के लड़के की शादी में कभी इनविटेशन दिया? बोलो तो जम के। नहीं। मेरे शंकर भगवान ने जिसको लोग कभी नहीं बुलाते थे, मेरे महादेव ने उनको अपनी शादी का इनविटेशन दिया है। मेरे शंकर भगवान ने भूत, चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी, जो कंगाल थे, भयंकर बुरे, जिनको कोई नहीं पूछता, उसको मेरे महादेव ने अपने पास बुलाया, इनविटेशन देकर मेरी शादी में आना। देवता कहने लगे वीआईपी शादी है, किसको बुला लिया? शंकर जी कहते हैं जो वीआईपी है वो निकलो बाहर, निकलो यहां से बाहर। यहां वीआईपी नहीं चलता। शंकर जी की कथा में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। वीआईपी का मतलब थोड़ा बहुत लोगे चले जाओगे, परंतु जो शिव जी की शादी में वीआईपी बनकर नहीं आता, वो अलमस्त रहकर 5 दिन 7 दिन कथा सुनकर जब वो जाता है, महादेव उसको वीआईपी बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते। शिव की कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं। जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन। ज्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी। एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। वो चोर कौन सा वीआईपी होता है? पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान नारायण तिरुपति में बैठकर, तिरुमाला में बैठकर भगवान नारायण को चिंता व्यापी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा भाव हो गया, तब लक्ष्मी जी भी उनको छोड़कर नीचे आ गई। तब मेरे महादेव ने कहा, नारायण चिंता मत करना, मैं कपिलेश्वर बनकर तुम्हारे पास में आता हूं, तुम चिंता मत करना। अगर मैं नीचे बैठ गया, कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठ जाता हूं, मैं जब तक नीचे बैठा हूं तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगा। इतना दान चढ़वाऊंगा, इतना दान चढ़वाऊंगा कि सारी दुनिया का पैसा एक तरफ कर दो और तिरुमाला का पैसा एक तरफ कर दो, इतना वैभव दे दूंगा। कपिलेश्वर बनकर बैठ गया मेरा महादेव नीचे। आप लोग तिरुपति गए होंगे तो दर्शन करना, ऊपर तिरुमाला में वेंकटेश भगवान है तो नीचे कपिलेश्वर महादेव है, वो बैठे हैं। तो चिंता मत करना बाबा, मैं बैठा हूं। मेरे शिव देते क्या है तुमको? बल। शंकर देते क्या है तुम्हें? विश्वास कि तू हारना मती। एक चाय की दुकान भी लगाए, ठेला भी चलाए, रिक्शा भी चलाए तो हारना मती। पान की दुकान भी लगाए तो हारना मती। मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। एक जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा, तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींचकर पार लगा के। तो पीछे क्यों हटता है? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब। राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तप साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहां असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते, तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर लिया, पर मंत्र तो मिल ही नहीं रहा, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था। दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से।
एक के पीछे एक लगते गए। 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 11 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 12 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको फिर पीछे खड़ा कर देते। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया, भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा। जा, नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को यह नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो ये आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया। उसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते हो। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है, पर सब पीछे खड़ा कर देते। पीछे खड़े हो जा, खड़ा आगे आने ही नहीं दे रहे, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहा है, तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? दरवाजा खुलता ही तब है जब हम एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं। संसार के लोगों से जो प्रीत रखी है, ये प्रीत काम की नहीं है। ये प्रीत काम की नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये प्रीत होना चाहिए, ये स्नेह, ये प्रीत होना चाहिए। किसी की कलेक्टर से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। अरे बोलो तो समझम के। तुम जानते हो कलेक्टर हमारे बीआई हैं, हमारे समधी हैं। किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है तो कितना अकड़ता है। किसी की एसपी से पहचान होती है, लगाऊं फोन, वो एसपी साहब मेरे रिश्तेदार पहचान वाले। किसी की एसपी से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। जरा से संसार के लोगों से तुम्हारी पहचान हुई तो तुम इतना अकड़ रहे हो, तो हमारी भी तो पहचान उससे है। जब एक साधारण से व्यक्ति की पहचान से व्यक्ति इतना अकड़ सकता है, तो तुम में भी अकड़ होना चाहिए कि मेरी महादेव से पहचान है, मेरी शंकर से पहचान, देवाधिदेव महादेव से। हम उसके सहारे, उसके बल पर जीते हैं, उसके बल पर जीते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे कभी जिंदगी में टूटना मत, भीतर से, अंदर से कभी हारना मत। कई माताएं कह देती हैं मैं बहुत ऊब चुकी हूं गुरुजी, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हम उनसे कई बार पूछ लेते हैं प्लानिंग क्या है? पंखा है, रस्सी है। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ न्यू फैशन लाओ। तो गुरुजी विष पी लेती हूं। हमने कहा ये भी ओल्ड। ट्रेन के आगे मर जाती हूं, ये ओल्ड, ये तो पुराना फैशन। गाड़ी के नीचे आ जाओ, ओल्ड। कुएं में डूब के मर जाऊं, ओल्ड फैशन। तालाब में मर जाती हूं, ओल्ड फैशन। तो उन्होंने पूछा न्यू फैशन कौन सा है?
हमने कहा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे और बाबा के दरवाजे में अपना सिर झुकाती रहे और बाबा के सामने कहती रहे कि तेरे दरवाजे पर आती रहूंगी और कितना भी परेशान कर ले मरूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इससे क्या होगा? हमने कहा इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि मेरा बाबा अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, हाथ से पकड़कर उठा लेगा। मेरा बाबा कभी गिरने नहीं। हम हार गए, अंदर से टूट गए, फसल नहीं हुई, फसल बिगड़ गई, सोयाबीन नहीं आया, गेहूं नहीं आया, धन नहीं आया, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए। फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए ना। अपने विल पावर को मजबूत करना है कि अभी मेरी दुकान सही नहीं चली, और मेहनत करूंगा। फैक्ट्री नहीं चल रही, और मेहनत करूंगा। मैं पास नहीं हो पाया, और मेहनत करूंगा। मैं पीछे रह गया, और मेहनत करूंगा। लोग कहते कष्ट बहुत हो रहा है, जीवन में दुख बहुत है। हम कहते रेस के घोड़े को देखो, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसका मालिक उस घोड़े पर बैठकर चाबुक मारता है, उसको पिन चुभाता है, घोड़े को कष्ट होता है, घोड़ा भागता है। वो इसलिए नहीं भाग रहा कि रेस में खड़ा है, वो इसलिए भाग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है। उसका मालिक उसे कष्ट देता है, घोड़ा भागता है तो रेस जीत जाता है। हमारा मालिक हमको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि तुम्हें भी जिताना चाहता है। हमारा मालिक भी हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, हमारे ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है। समझ लेना, रेस के घोड़े हो तुम, तुम्हें जिताने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसमें तुम्हें हारना नहीं, दौड़ना है। मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहर पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा। भोले अपने दर